हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पीएचपी डॉलर ग्लोबल्स। ठीक है, डॉलर ग्लोबल जो होती है एक वेरिएबल होती है। ठीक है, आज से जो मैं वीडियो 4-5 लगातार आगे नेक्स्ट डे में बताऊंगा, वो सारे के सारे जो वीडियो होंगे वो सारे के सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल होंगे। ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड होती है डॉलर ग्लोबल्स, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर गेट। ठीक है, ये सारे के सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में और हम यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम इसके डॉलर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने आज का टॉपिक लिया है पीएचपी डॉलर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डॉलर ग्लोबल वेरिएबल्स में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे कोई भी स्क्रिप्ट हम बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम पीएचपी में कोई भी हमने स्क्रिप्ट बनाई, वहाँ पे डॉलर वेरिएबल हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने डॉलर ग्लोबल वेरिएबल से हम जो भी फंक्शन बनाएंगे उसको हम पीएचपी का स्क्रिप्ट में कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे फंक्शन में या किसी मेथड के थ्रू हम इसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डॉलर ग्लोबल जो वेरिएबल होती है वो होती है वेरिएबल इन एन एरे कॉल डॉलर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल आपको बताते हैं डॉलर ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल जो होती है, एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे डॉलर ग्लोबल्स, ग्लोबल हर हमेशा ये कैपिटल ही होगा। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा उसमें। ठीक है, और इसके जो बड़े ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे जैसे देखिए एग्जांपल हमने दिया है बोल्ड करके, डॉलर ग्लोबल्स बड़े ब्रैकेट और इंडेक्स। जो इंडेक्स यहाँ पे होता है वो वेरिएबल का नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देंगे तो ये ग्लोबल वेरिएबल हमारा काम करेगा उस बेस पे। ठीक है, तो इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे हम कैसे किस तरह से, जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं कि हमें किसी चीज़ का दो वैल्यू का एडिशन करवानी है। ठीक है, तो वो हम ग्लोबल वेरिएबल के बेस पे, हम ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन से हम उस दो वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल में ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखिए हमने डॉलर एक्स में 55 लिया हुआ है, डॉलर वाई में 15 लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है वो इस तरह से काम करता है, जैसे फंक्शन में एडिशन हमने ले लिया और इसके जहाँ पे हम कोड एक्सिक्यूट करवाते हैं इन जो करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड के बीच में, तो उसके अंदर हमने डॉलर ग्लोबल्स वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में हमने जेड वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और ग्लोबल्स में एक्स प्लस वाई जहाँ पे हमने वैल्यू लिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एडिशन जो हमने फंक्शन लिया उसको कॉल किया हुआ है और जो इंडेक्स है हमारा उसको हमने इक्को करवाया हुआ है। तो चलिए इसी एग्जांपल को हम बिल्कुल लाइव करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपने लोकल फोल्डर में आ गए, सी जैम्प htdocs, और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो है हमारा लर्न PHP और आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको राइट क्लिक करते हैं और बिल्कुल हम अपने नोटपैड++ में इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सेम एग्जांपल जो मैंने आपको थ्योरी में दिखाया वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल में कॉपी कर लिया है। ठीक है, एक्स में हमने 55 लिया हुआ है, वाई में 15 लिया हुआ है, फंक्शन हमने एडिशन लिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल को हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन बंद कर दिया और इसके फंक्शन को हमने बाद में कॉल कर लिया। ठीक है, और जो इक्को करवा रहे हैं वो डॉलर जेड करवा रहे हैं। डॉलर जेड हम इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज हमारा ये इंडेक्स है। ठीक है, तो इंडेक्स में ये बताएगा हमारा कि एक्स और वाई की वैल्यू सम करके कितना आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाते हैं। बट ब्राउज़र में जाने से पहले आप अपने जैम्प या बैम्प को ऑन कर लीजिएगा। जो सर्वर हमारा जैम्प और बैम्प है जिस पे आप काम कर रहे होंगे उसको पहले ऑन कर लीजिएगा, तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हम अपने लोकल होस्ट लर्न PHP में ऑलरेडी हम यहाँ पे आ रखे हैं और आज का हमारा टॉपिक है globals.php जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं और रिजल्ट देखते हैं ये एडिशन होकर हमें क्या देता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल 17 दे रहा है बिकॉज ये दोनों एडिशन करके दे रहा है 15 और 55 को। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई को। ठीक है, ये एडिशन करके दे रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, सब्सट्रैक्ट का करता हूँ। सब लिख दिया हमने, सब को यहाँ पे हमने कॉल कर लिया पहले। ठीक है, डॉलर ग्लोबल में हमने
जेड लिया हुआ है इसको रहने देते हैं, एक्स को भी रहने देते हैं और वाई को भी रहने देते हैं। जो यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर रहे हैं प्लस, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। हमने कुछ चेंज नहीं किया दोस्तों, फंक्शन का नाम चेंज किया। चाहिए तो आप फंक्शन का सेम रख सकते थे, बट हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको सब हमने लिख लिया। और यहाँ पे इसका हम जो सिंबल होता है माइनस करने का, वो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 40 आ गया, 40 बिकॉज हमने यहाँ पे 55 माइनस 15 40 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से काम करता है। ये आप सब्सट्रैक्ट के लिए तो हमने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, ये सब चीज़ के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल के बेस पे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक PHP ग्लोबल वेरिएबल्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं, और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।